Bismillahirrahmanirrahim. We need to start probability today. Uh, Probability. Okay, this is very important. Very important. स्टार्ट्स का जो मेजर पोर्शन है वो प्रोबेबिलिटी में होता है और आगे आपको A2 में अच्छी वाली मुसीबत देगी अगर आपने अभी कॉन्सेप्ट्स अपने अच्छे तरीके से क्लियर नहीं करके गए। अच्छा, प्रोबेबिलिटी वैसे होता क्या है? इट्स काइंड ऑफ लाइक इज अ मेजर, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ हाउ likely an event, इसको जरा इसमें कर लेता हूँ, an event is to happen. What is the chance कि कोई ना कोई चीज होगी, ठीक है, वो उसकी मेजरमेंट हमें बता देगा। That's it, ठीक है। अब इसमें इवेंट क्या हो सकता है? इवेंट की क्या पॉसिबिलिटी है? या तो हम कहें इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, तो ये इस इम्पॉसिबल को नंबर में रेट करेगा। ये 0 है, ठीक है, इम्पॉसिबल विल बी 0। और दूसरा क्या हो जाता है आपके पास? सर्टन। सर्टन का मतलब है होगा ही, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि सूरज कल तुलू होगा, सन विल राइज, इट्स अ सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट। तो हमने इस इवेंट को नंबर्स देना, न्यूमेरिकल वैल्यूज। सर्टेन इवेंट विल बी 1 एंड द इम्पॉसिबल विल बी 0। अब आपने ये जरा ध्यान रखना है कि प्रोबेबिलिटी अब इन दो फिगर्स के दरमियान में रहेगी, या तो इवन होगा ही नहीं या इवन होगा ही होगा। तो इवेंट होगा अगर तो 1 है, इवेंट ना होगा तो वो इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है पूरे का पूरा चैप्टर, इफ दे आर आस्किंग फॉर द प्रोबेबिलिटी, माय आंसर लाई बिटवीन 0 एंड 1। माइंड दिस थिंग, ये याद रखना। अगर प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा आ रही है तो गलत है, प्रोबेबिलिटी 0 से कम जा रही है, नेगेटिव में आ रही है, तब भी गलत है। तो पूरे का पूरा चैप्टर इसी में ही रेट करेगा। अब जितनी 1 के पास आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी, लाइक जिस टाइम मैं नंबर लेता हूँ 0.9, इट मीन्स कि वो इवेंट बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसके अकर करने के। जितनी 0 के पास आपके पास प्रोबेबिलिटी आ रही है, इट मीन्स कि उसका उस इवेंट का उतना ही कम चांस है अकर करने, ठीक है। सो प्रोबेबिलिटी क्या था? इज अ मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। और इवेंट हमारे पास क्या हो सकते हैं? या तो इम्पॉसिबल है, सर्टेन है। हमने इवेंट्स को न्यूमेरिकल वे में जज करना है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। तो ये सूरत हाल बनेगी। अब एक एग्जांपल से मैं आपको इसकी टर्मिनोलॉजी बताता हूँ। वी आर हैविंग लाइक डाइस हमारे पास होता है एक, जो लूडो खेलने में डाइस नहीं यूज होता, दैट डाइस। ये बहुत ज्यादा डाइस इस चैप्टर में यूज होगा। डाइस इज अ क्यूबिकल ऑब्जेक्ट और उसके अंदर 6 नंबर्स हमें लिखे हुए नजर आते हैं। मैं क्यूबिकल डाइस की बात कर रहा हूँ। अगर वो जनरल डाइस की बात करेगा ना, तो उसका मतलब ही कौन से वाला डाइस है? क्यूबिकल डाइस। क्यूबिकल डाइस के कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। अगर 6 फेसेस होंगे तो 6 ही नंबर्स, इसमें तो हर फेस पे एक नंबर होता है। तो अगर मैं नंबर लिखूं तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है एंड 6 होता है, ठीक है। इसको मैं सेट बना देता हूँ। ये जो सेट हमारे पास बना है, इसका मतलब है कि ये टोटल आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। या मैं इसको कहता हूं दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स। आउटकम्स भी इस चैप्टर का बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। दीज आर द पॉसिबल आउटकम्स। डाइस के अंदर पॉसिबल आउटकम्स यही होंगे। और अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉइन ले लूं, तो कॉइन के पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? हेड एंड टेल। ये इसके क्या है? पॉसिबल आउटकम्स। भाई क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनका नाम होता है इस चैप्टर के अंदर सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस, तो ये याद रखिएगा। सैंपल स्पेस विल बी व्हाट? मैं आगे जितनी भी क्वेश्चंस करूंगा, मैं सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का नाम यूज करूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि मैं पॉसिबल आउटकम्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। जितने भी आउटकम पॉसिबिलिटी है जिन आउटकम्स की, उन सारों को मर्ज करके
अगर मैं लिखूं तो उनका नाम होता है सैंपल स्पेस। ठीक है। अगर मैंने कंसिडर कर रहा हूं एक सेट, तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था सब सेट्स। मैं सेट की नोटेशन में आपको बताता हूँ। सब सेट ऑफ सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। या मैं इसके पीछे ये भी लिख देता हूं, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, वो हमारा कहलाएगा इवेंट। ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड इवेंट। ठीक है। लाइक मैं यहां लिखता हूं, अ फेयर डाइस इज रोल्ड। ठीक है जी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अभी मैं प्रोबेबिलिटी, या चलो इसका आपको मैं इधर ही फॉर्मूला ही बता दूंगा। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an even number. Even number. Now the thing is, what is the probability of getting an even number? सबसे पहले तो ये चीज है कि probability का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फिर मैं आपको उसके इवेंट की बात बताऊंगा कि इवेंट क्या चीज होगा। probability of any event, जरा याद रखिए कि इसकी नोटेशन होती है probability of any event। इवेंट है इवन नंबर, तो मैं इसको कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करता हूँ। मैं अब रीड कैसे करूंगा, probability ऑफ इवन नंबर, तो उसका फॉर्मूला होगा आउटकम, आउटकम ओवर सैंपल स्पेस। ठीक है जी, आउटकम ओवर सैंपल स्पेस। नाउ ये जो इवेंट हमारा अकर कर रहा है, कौन सा इवेंट अकर कर रहा है अब जी, इवन नंबर है। एक डाइस में अब जरा गौर से देखिएगा, मेरे पास सैंपल स्पेस क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। इन्हीं एलिमेंट से मैंने इवन नंबर चूज करना है। 2 4 6 होगा। अब तुम जरा गौर करो, ये जो मेरे पास ये वाला सेट बना है, दैट इज बेसिकली द सबसेट ऑफ द मेजर सेट। बन रहा है ना। अब इस चीज को जरा देखें, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। तो ये जो आउटकम्स हमारे पास आएंगे, अभी मुझे क्या चाहिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, हाउ मेनी इवन नंबर्स आई एम हैविंग। नाउ नंबर्स पे बात होगी, कितने इवन नंबर है मेरे पास, 3। So I'll write outcomes में 3 divided by how many sample space I'm having. I need to count them. 1 2 3 4 5 6. So I'm having 6. So इसको आप जरा इस तरह लिख दें, so 1/2 or 0.5. तो ये आपकी probability आ जाएगी कि the probability of getting an even number is 0.5. ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या सिनेरियो है, ये जो मैंने ये टर्मिनोलॉजी लिखी है इसको भी मैं जरा सेपरेटली करके लिख देता हूँ, p और आगे कुछ भी लिखता हूँ a. What does this mean? Means the probability probability of event A happening. ठीक है। Whenever you get this thing, it means that probability of A. Got it? तो ये अब आगे हम इसी टर्मिनोलॉजी में चीजें लिखेंगे, तो आपको इन चीजों का अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ठीक है जी। ओके। अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी के जो आंसर्स आते हैं उन पर ही बात करें। प्रोबेबिलिटी 3 फॉर्मेट्स में आपको दी जा सकती है। प्रोबेबिलिटी 3 फॉर्मेट्स में दी जा सकती है। वन इज द फ्रैक्शन, द सेकंड वन इज द डेसिमल, एंड द थर्ड वन इज द परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है जी। हमें कौन सी लाइक द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनीथिंग, इट्स लाइक 20%। तो 20% का मतलब क्या है कि आउट ऑफ 100 20 चांसेस है उस चीज के अकर होने के। ठीक है। तो 20% को मैं चेंज कर सकता हूँ फ्रैक्शन में, और इसको चेंज कर सकता हूँ मैं डेसिमल में। तो 20% या वो लिखेगा 0.20 डेसिमल में, या वो लिख देगा 1/5। ठीक है। तो इन तीनों चीजों में वो आपको आंसर दे सकता है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर डाटा पूछ सकता है, तो उसमें हमने डरना नहीं है कि ये क्या आगा हमारे पास आ गया। हमें फ्रैक्शन डेसिमल परसेंटेज की कन्वर्जन अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ठीक है जी। ओके। अब कुछ क्वेश्चंस और क्वेश्चन ताकि जरा क्लैरिटी हो। A chord is drawn from an ordinary pack of 52 cards. What is the probability
of getting a king? What is the probability of getting a king? So अब सिनेरियो ये है कि मुझे कार्ड्स की भी थोड़ी बहुत नो हाउ होनी चाहिए। एक पूरे डेक के अंदर मैं आपको चार्ट भेज दूंगा, आपने उसको बस देख लेना है, उसमें सारी चीजें लिखी हुई होंगी। ये जनरल देखने के एक पूरे डेक के अंदर 52 प्लेइंग कार्ड्स में वी आर हैविंग 4 किंग्स। वी आर हैविंग 4 किंग्स। सो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, आप देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग। ना इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी कि मेरे पास किंग आए। हाउ मच सैंपल स्पेस आई एम हैविंग। टोटल कार्ड्स कितने थे? 52। और 52 के अंदर कितने किंग्स हैं? 4। सो 4/52, that will be like 1/4, 40, 1/13। ठीक है। अगर से ये नहीं लिखा हुआ तो गिव योर आंसर इन योर सिंपलेस्ट फॉर्म, इवन दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। जरूरी नहीं है कि हम उसको जो है ना वो सिंप्लीफाई फॉर्म में लेके जाए। ठीक है। सो जनरली जो 52 प्लेइंग कार्ड्स है मैं इसका आपको बता देता हूँ। 52 प्लेइंग कार्ड्स में इसका थोड़ा पता होना चाहिए आपको। वो देंगे नहीं आपको। 4 सूट्स होते हैं। ठीक है। 4 सूट्स। One is hearts, then you're having diamonds, then you're having clubs, and चौथा spades। ठीक है। अच्छा, अगर ये 4 सूट्स होंगे, लाइक 52 को डिवाइडेड बाय 4 करें, अभी हमने 4 डिवाइड किया तो इसका मतलब है हार्ट के भी 13 कार्ड्स हैं, डायमंड भी 13 है, क्लब्स भी 13 है, स्पेड्स भी 13 है। तो इनमें अगेन कलर कोडिंग होती है। क्लब्स एंड स्पेड्स जो है वो ब्लैक कलर के, ब्लैक कार्ड्स, एंड हार्ट्स एंड डायमंड्स दे आर बेसिकली रेड। ठीक है। ये मैं कहता कि मैं आपको चार्ट दे दूंगा, इसमें आपको बताना चाहिए। अगर वो रेड की बात करें तो वी आर हैविंग 26 रेड्स in a deck of 52 and 26 black in a deck of 52. Got it? So ये आपने जरा जहन में रखना है क्योंकि इसके वो जनरल क्वेश्चंस पूछ लेगा। एक और जरा इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अली हैज 20 socks in a drawer, in a drawer। अब वो आगे डिफरेंट आपको देगा। 8 are red, 10 are blue, 2 socks are green। Okay, a sock। ठीक है जी। A sock is drawn at random। एक sock randomly draw की गई। What is the probability? What is the probability? Especially ये लिखा probability that it is green। Okay, अब ये देखें, 9 teams of painters were each given one letter from the word Hollywood to paint। Each painting team was given a letter at random। Find the probability that a team of painters was asked to paint the letter Y। 9 teams थी और ये कितने जी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। So we're having 9 letters। Okay, so what is the probability that a team of painters were asked to paint Y? The probability of Y, how many Ys we are having? 1 out of 9। So this is a probability that they'll get the letter Y। The letter O, probability of getting a letter O, how many O's we are having? We're having 3 O's in Hollywood। So 3 over, what are the total numbers? There are 9, so it's 1/3। The letter, yeah, for this question, the letter H, O, the letter H, H भी आ जाए या L भी आ जाए। So both of the letters are acceptable। So then we need to count H as well,
and we need to count L as well for our outcomes. So H1, 2, 3. Yeah, that's it. So 3 again. So now see probability of H or L. That will be 3 by 9. So that will be 1 by 3. Got it? The letter Z, how many Z we are having? There are no Z's. See? यहाँ कोई भी Z नहीं है. तो ये कैसा इवेंट होगा? इस इवेंट को हम कहेंगे impossible. Why? Because probability of getting a Z, like probability of getting a Z, we are having 0 here over 9. There are no Z's here. So 0 by 9 will be 0. Okay, going to the next one. Now, the heading is probability that an event does not happen. Does not happen. Now, event या तो होगा या नहीं होगा, दो ही chances है ना. Event या तो होगा या नहीं होगा. तो क्या scenario है? That the probability that the event happens, मैं H से लिख देता हूँ. ठीक है, अभी ये बड़ी फजूल सी टर्मिनोलॉजी यूज की है. अगर इसकी probability को मैं ऐड कर दूं, probability that the event does not happen, मैं जरा सेट्स की नोटेशन यूज कर रहा हूं. does not means not H. So, अगर इन दोनों probabilities को ऐड करूं, what should be my answer? या तो इवेंट हो सकता है या इवेंट नहीं हो सकता. ठीक है, लाइक मैं अगर कहूं, अभी थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं. देयर इज अ चांस ऑफ 20% रेन टुमारो. सो व्हाट इज द चांस दैट इट डज नॉट रेन? 80%? यही है ना? If there is a chance of 20% of rain, then definitely there is a chance of 80% that it won't rain. So, does not rain. So that is basically I'm talking about. So if there is a, like, that the happening of an event is 20%, then the does not happening will be 80%. So if I add them both, like if I write here 20% plus 80% is what? 100%. And 100% is what? Certain event. Certain event. So this is the main formula, that probability that something will happen plus probability something does not happen, that must be equals to 1. So ये याद रखिएगा. अगर एक चीज हैपनिंग के लिए दी हुई है तो डज नॉट हैपनिंग में 1 आ जाएगा. ठीक है, दोनों को ऐड अप करके 1 आ जाएगा. ठीक है, तो इन चीजों को हमने फ्रैक्शन में बिल्कुल लाइक 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे, वो हमने फौरन पिक करनी है. जिस तरह अभी मैं कहूं कि द प्रोबेबिलिटी that just passes a driving test is 2 by 3. Now, what is the probability? What is the probability that just fails the test, the specifically driving test? So what the probability of what is the probability of passing? That is 2 by 3. There is one probability that he's gonna fail. There are only two options, pass or fail. So how can we judge this thing? I know that 2 by 3 plus does not pass. That is like probability of fail, that is equals to 1. यही पढ़ा ना दोनों की probability. So probability of failure will be 1 minus 2 by 3. So now we can take LCM 3 minus 2 by 3. That is equals to 1 by 3. ठीक है? So this is like how we use this formula को देखना. देखें, किसी भी चीज की happening हो रही है 2 by 3, तो इसकी ना हैपनिंग लाइक ना वो अकर करे तो वो कितना हो रही है? 2 में मतलब 2 को 3 बनाने के लिए क्या एड अप करना पड़ेगा? 1. सो 1 by 3. अगर किसी की हैपनिंग हो रही है 7 by like 12, सो डज नॉट हैपनिंग कितने की हो रही है? 7 को 12 बनाने में कितना, मतलब टोटल नंबर बनाने में कितने मुझे ऐड करने पड़ेंगे? 5 by 12. सो डायरेक्ट पिक करना है.
ठीक है, ये फॉर्मूला सिर्फ कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, यू कैन पिक देम डायरेक्टली, और आगे डायरेक्टली ही पिक करने पड़ेंगे. नाउ देयर इज अ वर्ड व्हिच इज लाइक used many times, that is called a relative frequency. Relative frequency. Relative frequency is basically the probability. This word, you can see these words in your statistics stuff. ठीक है, तो जब भी वो कहेगा that find the relative frequency of certain event, आपने क्या करना है, सीधी सी बात है, बिल्कुल probability वाले rules आपने यूज करना है. ठीक है, you need to use the probability वाले rules. Okay. Now, a consumer organization carried out tests to find out the average lifetime of a new brand of solar lamps. The result of the test are summarized. You're having the test in front of you. Frequency given है, like 0 से 100 hours तक 30 lamps हुए, 100 से 2000, 1000, sorry, 1000 से 2075, and then all of the thing. Calculate the relative frequency. Now, I'm telling you again, relative frequency is the probability. It's the probability. So instead of relative frequency, if I write calculate the probability of a lamp lasting for less than 3000 hours, but more than 1000 hours. Okay, less than 3000 hours कितना होगा जी? ये सारे less than 3000 hours हैं. But he said more than 1000, तो ये सारे 1000 से ज्यादा हैं. So we're having outcomes, yeah. Outcomes कितने हमारे पास आ गए? So the relative frequency will be equals to 75 plus 160 out of how many total lamps I am having. The total lamps कैसे निकालेंगे? सिग्मा एफ, यही होता है ना. ये सारे के सारे जितने भी आपके पास यहाँ लिखे हुए हैं, ये सारे लैम्प्स हमने टेस्ट किए हैं. तो नीड टू फाइंड आउट सिग्मा एफ या. सो अक्सर तो सिग्मा एफ गिवन होता है, इसमें नहीं गिवन. अच्छा, तो व्हाट वी नीड टू डू, 30 प्लस 75 प्लस 160 प्लस 35. This will be your relative frequency thing. Then you need to like calculate this whole stuff. ये बस आप कैलकुलेटर में डाल देना, यू विल गेट द आंसर. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको पता चल जाएगी. देखें, इफ अ हार्डवेयर चेन ऑर्डर 2000 ऑफ दीज लैम्प्स, हाउ मेनी वुड यू एक्सपेक्ट टू लास्ट फॉर मोर देन 3000? नाउ उन्होंने ऑर्डर कितने का किया है? 2000 बल्ब्स का, 2000 लैम्प्स का. और हमने क्या करना है अब, वी नीड टू गिव देम, मतलब एक्सपेक्टेशंस क्या होगी कि उन 2000 में से 3000 आवर्स से ज्यादा कितने जाएंगे. So what we need to find first, we need to find out the probability of getting 3000 hours more, greater than काम लिख सकते हैं, greater than 3000 hours. So greater than 3000 hours is how many? 35 out of the total. Total how much? Total is not 2000 now. Mind this thing. This data is 35 out of these sum. 35 out of these sums. ये 30 plus 75 plus 161 और फिर 35. ये 2000 टोटल नहीं होगा. 2000 तो उन्होंने ऑर्डर किए, वो तो बाद में बताएंगे कि क्या होगा. So we are finding out the probability, so that is 30 plus 75 plus 160 plus 35. So 35 over 300. ठीक है जी, 35 over 300 आपके पास आ जाएगा. So 35 over 300, this is like the probability of getting a lamp which has a greater than 3000 hours. ठीक है, लाइफ स्पैन ऑफ ग्रेटर देन 3000 आवर्स. अब कंपनी ने कितने ऑर्डर किए हैं? 2000. बस इस प्रोबेबिलिटी को 2000 से मल्टीप्लाई कर दें आप, तो आपके पास वो बल्ब आ जाएंगे जो 2000 में से ग्रेटर देन 3000 आवर्स सस्टेन करेंगे. ठीक है, सो क्या बनेगा आपके पास? 35 टाइम्स 2000 डिवाइडेड बाय आपके पास क्या बनेगा? 300. So we're having almost 233.33.
सो अप्रॉक्सीमेटली ऑफ 233 बल्ब्स, अगर वो 2000 ऑर्डर कर रहे हैं तो उसमें से 233 बल्ब्स वो वाले होंगे जिनका लाइफ स्पैन 3000 आवर से ज्यादा होगा। करेक्ट। ये तरीकाकार है आपका इन इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करने में। इस क्वेश्चन में दो बड़े मेन इवेंट हमने चीजें वो की हैं। वन इज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। आपके पास फ्रीक्वेंसी टेबल होगा, उसमें से आपने मतलब जो भी चीजें आपको कह रहा है वो उस हिसाब से आपने पिक करके अपने आउटकम्स में रखनी है। एंड देन द सैंपल स्पेस विल बी द टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, टोटल फ्रीक्वेंसी में आपके पास सैंपल स्पेस आ जाएगा, तो यू नीड टू ऐड ऑल ऑफ द फ्रीक्वेंसी विच यू आर हैविंग, फ्रीक्वेंसी ऐड करनी है, तो यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी। गॉट इट? सो दैट विल गिव यू द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब नीचे एक और हमने चीज देखी कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल इफ ही आस्क यू कि कोई चीज बंदा है जो लाइक 2000 या जितने मर्जी भी ऑर्डर कर रहा है, अब आपने उसको ये बताना है कि 2000 में से कितने बल्ब उसके ग्रेटर देन 3000 आवर्स चलेंगे। तो मैंने क्या करना है, पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग अ बल्ब विच हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ ग्रेटर देन 3000 आवर्स। उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल ली। अब जितने भी उन्होंने ऑर्डर किए हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जितने भी उसने ऑर्डर किए हैं मल्टीप्लाई करते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ बताता हूँ, देखें। अ फेयर डाइस इज रोल्ड 6000 टाइम्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स would you expect that it will land it will land on number 3? So एक डाइस को हमने 6000 टाइम्स रोल किया। तो हमने क्या करना है, क्या एक्सपेक्टेशंस है हमारी जी, हमारा कितनी दफा 3 आएगा, तो वी नीड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 3। So what is the probability of getting a 3? 3 is only one time out of the sample space of 6. Now this is a probability of getting a 3. How many times we are rolling? That is 6000. Multiply it with 6000. So 1000 times. ठीक है जी। So ये आपकी theoretical probability आपको बता रही है कि आप कितने टाइम्स जो है वो 3 आपका आ सकता है। ओके, अब हम जरा बेसिक प्रोबेबिलिटी से आगे चल रहे हैं एंड हमारे पास अब इवेंट्स जो है ना वो लाइक बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सो सबसे पहले तो हमारे पास चीज आएगी कि हमारे पास लाइक इस टॉपिक को आप लिख लें, सैंपल स्पेस डायग्राम। सैंपल स्पेस डायग्राम्स, वहां तो इवेंट सीधा सीधा आ रहा था। ठीक है, अ, अब अगर इवेंट के चांसेस बढ़ना शुरू हो जाए या हमारे पास इकट्ठे इवेंट्स आना शुरू हो जाए, उनको टैकल कैसे करते हैं। अब देखो जरा, one red dice and one blue dice. Now see, we're having like two dice. पहले तो एक ही डाइस चल रहा था, अब दो दो डाइस हमारे पास जा रहे हैं, आर थ्रोन एट द सेम टाइम एंड द नंबर शोइंग ऑन द डाइस आर एडेड टुगेदर। माय गॉड, वो हम डाइस थ्रो करेंगे और फिर उसके बाद जो भी इनका आउटकम आएगा उसको ऐड करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम इज 7। सो नाउ दिस बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस कि दो दो इवेंट को इकट्ठे लेके चलें, इसलिए फिर हम इन डायग्राम्स के ऊपर रिलाई करते हैं। ठीक है, इन डायग्राम्स के ऊपर रिलाई करते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास आएगा जी ये जो सैंपल स्पेस का है, we're having like two variables. So अब हमने करना क्या, like if you're having two events, जैसे यहाँ पे one red था and the other one is like blue, दो इवेंट है ना, दो डाइस है, तो उसको आप इन टेबल्स पे सेटल कर सकते हैं। आपने क्या करना है, you need to draw like this, जितने भी इवेंट्स हैं उस हिसाब से। now we are having red, तो रेड वाले को मैं यहाँ प्लॉट कर देता हूँ और ब्लू वाले को यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या है, डाइस है ना, what are the possible outcomes, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये इनके आउटकम्स आप लिख लेंगे। नाउ एडिशन चल रहा है, देखो, यू आर हैविंग सम एंड सम। सो दरमियान में जो आप चीजें लिखेंगे वो सारी सम करके लिखेंगे। ठीक है, उसका मैं वन, देखो इस जगह में क्या लिखूंगा, 1 + 1 दैट इज 2।
अब ये वाली पोजीशन किसकी है? 2 और 1 की। सो 2 + 1 3, 3 + 1 4, इसी तरह 5 6 7, ये आपके पास आ जाएगा। 2 + 1 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 10, 6 7 8 9 10 11, 7 8 9 10 11 12। ठीक है जी। So these are like the addition and you can pick any number. Like मैं ये वाली स्पेस अगर पिक करता हूँ तो तुम देखो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी क्या है? 5 है। तो इट्स 100% करेक्ट। आपके पास 5 + 5 क्या हो जाएगा? 10। ठीक है। ये अब आपके पास डायग्राम बन गई। अंदर जो है ना आपके पास इवेंट्स आ गए हैं सारे। अब ये जितने भी इवेंट्स हैं अंदर वाले, इनको आप काउंट करें तो आपके पास सैंपल स्पेस बन जाएगा। दीज आर द टोटल इवेंट्स व्हिच यू कैन गेट। तो सैंपल स्पेस कितना होगा? वन मेथड इज टू काउंट देम ऑल एंड द अदर इज, जो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ लिखी है 6 into 6, like the maximum number. Count the numbers. You're having 6 here and 6 here as well. Multiply them. 6 times 6 is 36. So you're having 36 as your sample space. Now it is very easy for you to find out the probabilities. Now, what is the probability that you will get a sum of 7? Sum of 7, okay. 1, 7, 7. Yes, sorry, sum of 7. How many sevens we are having? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So probability of getting a 7 is 6 by 36. ठीक है जी, 6 पॉसिबल आउटकम थे और टोटल कितने थे? 36. तो 1/6 अगर सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखें। The sum is less than 5. Okay, sum is less than 5. Less than 5. ओके, लेस देन 5 को जरा देखते हैं। हर वो नंबर पिक करना है जो लेस देन 5 होगा। एक मिनट यार, लेट मी जस्ट इरेज दिस थिंग। मैं इसका दूसरा वो यूज कर लेता हूँ, लाइक दिस वन। ओके, लेस देन 5, 1 2 3 4 5 6। एनीथिंग एल्स? लेस देन 5 में यही आ रहे थे, 6। ठीक है, सो लेस देन 5 विल बी 6 over 36 again. So you're having 1/6. अच्छा, now third. The sum is greater or equals to 8. The sum is greater or equals to 8. Okay जी, greater or equals to 8. तो 8 वाली लाइन पहले काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। So you're having 15 possible outcomes. ठीक है, तो e greater than or equals to क्या होगा? 8 था। So 15 over 36. इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 3 5s are 15 and 3 1s are 2. So that is 5/12. Got it? Now, last part, the sum is less than 8. Sum is less than 8. Okay, हमने greater than or equals to किया था। हाँ, अब देखें, यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप लेस देन 8 को काउंट करें। लेस देन 8 ये वाले आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, so we are having 21. So this is like one method. Less than 8. 21 over 36. That'll give you whatever the answer is, like 3 7s or 3 12s. Does not happen वाला event देखना। Probability that I'm getting greater than or equals to 8 plus probability that I'm getting a less than 8. That should be equals to 1. यही है ना, यही काम हो सकता है। ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 8 कवर कर लेगा 8 और 8 से ज्यादा, और लेस देन 8 कवर कर लेगा लेस देन 8 से। पीछे तो कुछ रह ही नहीं गया। इन दोनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1 होनी चाहिए। अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8 की प्रोबेबिलिटी मेरे पास है 5/12, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 5/12 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 8, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ लेस देन 8, 7/12. या so you're having same answers. अच्छा, आप देखें जरा। Two unbiased dice are thrown and the product of two numbers is recorded. Draw a suitable sample space diagram to show all the possible. क्या हो रहा है जी? दो अनबाइस्ड डाइस हैं, ठीक है, और आउटकम क्या है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। दो थे,
तो अगेन आई नीड टू ड्रॉ सैम्पल स्पेस। तो मैं सैम्पल स्पेस के लिए अपनी ये सैम्पल स्पेस की डायग्राम बनाऊंगा टू वे टेबल 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 आउटकम्स इनके यहाँ लिख लिए। नाउ प्रोडक्ट था तो मल्टीप्लाई करना है 1 1 जा 1 2 3 4 5 6 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 8 10 12 3 6 9 12 15 18 थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ आप लोगों को नजर आ रहा हूँ 4 मल्टीपल्स लिख रहा हूँ सारे बस 12 16 20 और 24 5 10 15 20 25 30 6 4s are 24 6 5s are 30 36 ठीक है जी। सो एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट हियर। सो टेबल्स भी बहुत अच्छे तरीके से आपको ने अब यहाँ टेबल्स ही थे तो मैं सैम्पल स्पेस अपना बना ही नहीं सकता, फिर बैठा हुआ होता फिर इधर उधर देख रहा होता। Okay, now find the probability that the product is 1. How many 1 we are having? For the first part, we are having probability of getting a 1 is 1 over 36. ठीक है जी। The product is 7. We'll count sevens. There is no 7 here. So that will be probability of getting a 7 is 0 over 36. Third, the product is less than or equals to 4. 1, 6 तो ये हो गए, ये वाला मैंने काउंट किया था 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8. Yeah, 8 over 36 exactly. So probability of getting ये कौन सा कर रहे थे हम, less than or equals to 4, that is 8 over 36. Okay, the product is greater than 4. बताएं जी, do I need to count? One minus 8 over 36. Exactly, 1 minus 8 over 36. क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 4 आया हुआ है ना, तो ग्रेटर देन 4 क्या होगा, अब आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर देन 4, देखना ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 ना कर दे, फिर ये अप्लाई नहीं होगा। सो 1 minus 8 by 36. सो 8 में क्या ऐड करेंगे 36 आ जाए 28 by 36। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या है जी, द प्रोडक्ट इज अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर्स का भी पता होना चाहिए। 1 is neither a prime number nor a composite one. So 2 हो गए, 3 4 5 5 एंड देन यार मैं इसी से ही कर लेता हूँ, ये रेस कर देता है 1 2 3 4 5 5 again. 6 yeah 6, that's it. So you're having for the fifth part, the product is a prime number. The prime numbers are coming, product is a prime number. 6 by 36, 1 by 6. The product is a square number. So square number के लिए एक मिनट में color ही दूसरा use कर लेता हूँ। 1 is a square number. 1 2 4. 3 4 5 6 7। और बीच में और तो नहीं रह गया, ये लाइन तो पूरी आ रही है, ये आ गई। So it's 7. So probability of getting like a square number is 7 by 36. ठीक है जी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।